आज 27 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहता, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती मिले। पढ़ाई से ही अपनी चेकिंग हो सकती है। जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसको हमेशा पता होता है कि मैं किस स्थान पर खड़ा हूँ। आप सब कौन सी पढ़ाई करने के लिए आए हो? इसमें सभी को बोलना पड़ेगा। आप क्या पढ़ने आए हो? व्हाट इज द टारगेट? किस पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे आओ? सीधा सीधा ये मत कहिएगा मनुष्य से देवता बनने की। दैट इज तो बाबा का आंसर। आपका पर्सनल क्या रीजन है आने का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं साइलेंस की पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ, बाबा वो मुझे पढ़ा रहे हैं। ग्रेट। आप साइलेंस के सारे साइंस को समझना चाहते हो। और बताइए, और कौन क्या करने आया है? ओम शांति। बाप समान बनने की पढ़ाई। बाप समान बनने की पढ़ाई। ओके, ठीक है। और ओम बताइए। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी खुद को जानने के लिए एक्चुअली कि अभी खुद। तक तो अपने को देह ही समझ रहे थे ना, अब यहाँ आके जाना कि मैं आत्मा हूँ। यस, वेरी गुड। तो खुद को जानने की पढ़ाई। अच्छा। और मैं बाप समान बनने की पढ़ाई, बिल्कुल बाप बाप समान दृष्टि, सब कुछ बाप समान हो जाए मेरा, बस रहम की भावना सबके की। प्रति। तो ये ईश्वर समान बनने की पढ़ाई करने आए हैं। और हम्म और बताएं। सबको बताना ही, हम 5 बच्चे थोड़ी पढ़ने बैठे। हम्म मैं आई हूँ मन की शांति से। मन की शांति की पढ़ाई पढ़ने के लिए। ओके, मन की शांति की पढ़ाई। और बताइए। सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए हम क्लास में क्यों आए हैं या हम रोज क्यों अटेंड कर रहे हैं। और बताइए, दुर्गा जी, भावना जी, कांति जी, बोले। ओम शांति दीदी। हम। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। ओके, स्व परिवर्तन से वित्त परिवर्तन की पढ़ाई। ओके। और बताएं। बताइए बताइए, सभी बताइए। क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर सब बताएंगे नहीं तो। हम्म ओम शांति। ओम शांति। मैं हमेशा अपने आप को ऐसे एक्टिव रखना चाहता हूँ। एक्टिव रखना चाहते हैं। हाँ, कि जैसे पढ़ाई में कहते हैं ना कि आप स्कूल जाओ, जो हम्म पढ़ाई पढ़ के आते हैं तो हम्म सारा दिन उसका वो रहता है। मतलब अगर आप स्कूल जिस दिन नहीं जाओगे तो मिस हो जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाता है, कोई लेक्चर मिस हो जाता है। तो वो हम्म बहुत आगे चल के एग्जाम में उसको एक कमी महसूस होती है उस चीज़ की, कि ये लेक्चर मिस हो गया था, तो वो हम्म। मिस ना हो। ओके, तो पढ़ाई का एक भी चैप्टर मिस नहीं करना चाहते। ओके। और बताइए। पर पढ़ना क्या चाहते हैं? पढ़ाई का चैप्टर नहीं मिस करना चाहते, वो ठीक है, बट क्या पढ़ना चाहते हैं? कौन सा सब्जेक्ट आपको अति प्यारा है? ओम शांति। ओम शांति। अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ।
पवित्रता की पढ़ाई। ग्रेट, वेरी गुड। और बताइए भावना जी, दुर्गा जी। शांति दीदी, ओम शांति। जो मैं स्वयं हूँ उसकी हम्म, पहचान करने के लिए दीदी पढ़ने आए। ग्रेट। स्वयं शांत को जी, हम्म, शांति, पवित्रता, जो स्वधर्म है, जो नेचुरल हमारा नेचर है, उसको जानने के लिए। गुड, वेरी गुड। और बच्चे बोले। ओम शांति दी। ओम शांति। खुद से खुदा की ओर कहते हैं ना, पहले स्वयं से, तो स्वयं को जानना है मैं कैसी आत्मा हूँ। अच्छा, अब ये तो जाना कि हम पढ़ने क्या आए हैं। अब आपको कहीं पढ़ाई से पता चल रहा है मध्यम है, कनिष्ठ है, उत्तम है? कहाँ अपने आप को देख पा रहे हैं? ये अपनी ये पहचान पता चल रही कि हमने कितनी सीढ़ियां चढ़ ली हैं? हम कितनी सीढ़ियां चढ़ पाए हैं अभी तक? मध्यम में है, कनिष्ठ में है, उत्तम में है? ये क्लैरिटी आ रही है सभी को? जी आ रही है। आ रही है। आ रही है दीदी, हाँ जी। बिल्कुल आ रही। हम्म, हम्म। ये ओम शांति से कौन जुड़ा हुआ है? कोई मुझे बताएगा प्लीज। और एक और है आईपैड यूजर, वो जनरेशन। आप अपना नाम बता देंगे? चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए प्लीज। ओके देन। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो। आयु भी बड़ी हो जाती है और पवित्र भी बनते हो, जितना जितना तुम आत्मा बन परमपिता परम शिव को याद करते हो। और एक एक सेकेंड में पदम गुना की आमदनी भी इकट्ठी होती जाती है। सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सिर्फ सुनिएगा नहीं, प्लीज अपने आप को जरा देखिएगा, क्या ये मेरे साथ घटित हो रहा है? बाबा का एक एक महावाक्य, क्या मुझे महसूस होता है कि यस, मेरी हर घड़ी आमदनी इकट्ठी हो रही है, हर घड़ी मेरी बहुत कमाई हो रही है? ऐसा फील हो रहा है? ये बहुत जरूरी है अब, कि मुरली यूं ना चले कि मुरली बहुत अच्छी है, मुरली यूं चले कि हाँ बाबा मुझे पता है ये सब मेरे साथ हो रहा है। आई फील दैट आमदनी। क्या वो आमदनी महसूस हो रही है? हो रही है तो कैसे महसूस हो रही है? हम्म। दीदी हो रही है। हाँ, कैसे महसूस हो रही है? दीदी याद की यात्रा जब बढ़ जाती है, मतलब ऐसे फील होता है कि अपने आप ही स्वयं याद की यात्रा बढ़ती है, तो उससे कमाई होती है। मतलब पहले हम कम याद रखते थे, अब स्वयं हर चीज में शिव बाबा अपने आप ही याद आ रहे हैं। तो ओ। उससे दिखाई देता है कि याद की यात्रा से कि कमाई हो रही है, और अनुभव तो है ही संग में जुड़े हुए। ओके, अनुभवों से कमाई पता चलती है। और दीदी मतलब अपने अंदर चेंज भी देखते हैं स्व के प्रति भी, और चेंजेस, जैसे कल ही लौकिक बेटा आके कहता है मम्मी मुझे चेंज होना है। ओ। तो ये सब बाबा ही करा सकता है। कहता है मुझे ना मम्मी कुछ भी बाहर का नहीं खाना, मुझे टिफिन में सैलेड रखा करो।
और अपने आप आके उसने बोला कि मुझे चेंज होना है मम्मी। बहुत सुंदर। और अभी एक और अनुभव है दीदी, अभी हम मधुबन जा रहे थे, तो हाँ आज तक कभी ट्रेन नहीं छूटी। तो हाँ हमारी ट्रेन किसी ने वो जो युगल थे दूसरे जो हमारे संग जा रहे थे, उनके युगल ने कुली को गलत ट्रेन बता दी। और हाँ हम निश्चिंत हो गए कि इन्होंने बता दिया एक जेंट्स ने, तो ठीक है। फिर हम बैठ गए उस ट्रेन में, जैसी चलने वाली थी तो हमने पूछा, उसने कहा नहीं ये मधुबन नहीं जाएगी। तो बहुत हलचल में आए कि अरे बाबा मुझे तो जाना था जाना था। हम्म फिर पीछे से आवाज आई, जब घर में गए डिस्कशन किया कि अभी देखो हमें टिकट जाना है, चाहे फ्लाइट की देखो चाहे। फिर आवाज आई, क्यों बच्ची तूने तो कहा था तेरे को युगल के संग आना है। तो हम चुप हो गए उस टाइम। और फिर 2 दिन बाद दीदी फिर से गए और दोनों युगल गए संग में। रेडियो बाबा का ड्रामा। हम्म तो बहुत यही अनुभव होते हैं बहुत सुंदर सुंदर कि ऐसे ट्रेन छूटी जब भी सोचा भी नहीं था, ना कभी छूटी भी नहीं ऐसे। एकदम बाबा ने छुड़ाई और फिर 2 दिन बाद अपने आप जुगल भी साथ गए मधुबन। गुड। तो आमदनी एक तो ये हुई स्थूल रूप में, बहुत ही ये एक्सपीरियंसेस हमारे को बहुत उमंग उत्साह देते हैं। सूक्ष्म में आमदनी आप किसको कहोगे? दीदी बेफिक्री बढ़ गई है। बेफिक्री बढ़ गई है। गुड। और हाँ जी, आईपैड एयर, आई डोंट नो आपका नाम बताएं, आपका हैंड रेज्ड है, कुछ कहना चाहते हैं आप? दीदी सूक्ष्म में ना हम अपने जब सूक्ष्म में योग में बैठते हैं तो हम अपने संस्कारों को, जो ओरिजिनल संस्कार है उसको इमर्ज होते हुए देख पाते हैं। हम्म तो आज ना सबका होमवर्क ही यही है कि आपको याद की यात्रा से क्या आमदनी होती है। बाबा ने याद की यात्रा की आमदनी बताई, पदम गुना। बाबा ने बताया आयु भी बढ़ती है, पवित्र भी होते हैं, दुखों से छूट भी जाते हैं, बहुत बड़ी आमदनी। हाँ, इसको आप पर्सनल अपनी लाइफ में कैसे देख रहे हो? क्या ये सब घटित हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि मेरी आयु बढ़ रही है? कौन सी आयु बढ़ रही है? क्या अपने अंदर प्योरिटी बढ़ती जाती है, ऐसा फील हो रहा है? दुखों से हम कैसे कैसे छूट रहे? रोज बाबा बोल रहा है तुम दुखों से छूट रहे, दुखों को लिस्ट बनाओ, दुखों को देखो, तो चेक करो दुखों से छूट रहे हैं क्या। हम्म तो आज बैठ के हम लोग इस पर अपना पूरा होमवर्क करेंगे। दीदी सबसे आप एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आपको क्या लगता है, जैसे मतलब आप कैसे कमाई कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए हमें भी। कमाई का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा कमाई का एग्जाम्पल जो मुझे महसूस होता है, दैट इज मैं हर हर एक चीज के बियॉन्ड सोच पाती हूँ। जो जो भी चीजें सामने दिख रही है, मतलब अगर मुझे, मैं अगर अब अकेले भी बैठ जा रही और अगर आउटर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आउटर एक्सपीरियंस से भी आपने अपने 2-4 एक्सपीरियंसेस बताए, इस तरह के कोई आउटर एक्सपीरियंसेस मान लो नहीं भी है, स्टिल भीतर में एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग और पढ़ाई के प्रति रुचि, और पढ़ाई में और लाइक कल बच्चे ही मेरे साथ बैठे थे, हमारी फैमिली के कुछ बच्चे थे, कि आप सारा दिन बोर नहीं होते हो? आप अपने आप में ही रहते हो और आप अपना कुछ कुछ करते, आप बोर नहीं होते हो? तो बहुत सिंपल सा आंसर बाबा ने बच्चों को दिया कि बच्चे जब तुम अपने इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे या इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, क्या तुम बोर हो रहे थे? इफ यू आर लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, सपोजिंगली आपको आपका आपने मान लो कंप्यूटर साइंस लिया है, तो क्या उस पढ़ाई को करते करते 8 घंटा 9 घंटा आप क्या बोर हो रहे थे? तो बोले नहीं, बड़ा मजा आता है, रोज नया नया सीखने को मिलता है। तो मैंने कहा बस इतना सा फर्क है ना, आपके पास आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसको एंजॉय करो, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे आमदनी फील ही तब होती है जब मैं उस पढ़ाई को एंजॉय कर रही हूँ। मैं जहां हूँ, जैसे भी बैठी हूँ, इफ मेरा अंदर बहुत जॉयफुल है, हैप्पी है अपने आप के साथ, नॉट पीपल, नॉट थिंग्स, नॉट एक्सपीरियंसेस, एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, अगर एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं भी नहीं तभी भी
if I am contented and I am peaceful, I feel this is my आमदनी। और वो भी दीर्घ काल तक मेरे साथ रहे, माना मैं 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 8-10 दिन मैं अपने साथ हूँ एंड आई एम गुड। और अगर मेरी वो हलचल शुरू होती है जब मैं अपने से परेशान होने लगती हूँ, मैं समझने लगती हूँ कि मेरी कहीं तो पढ़ाई में गड़बड़ी हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट एंजॉइंग माई सेल्फ, है ना। जब मुझे अपने एंजॉयमेंट के लिए दुनिया चाहिए होती है, तब मैं समझ जाती हूँ कि कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है। क्योंकि अंत, जो बाबा अंत की तैयारी की बातें करता है ना हर बार, कि अंत में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, ये मुरली भी नहीं होगी। कोविड टाइम को बाबा ने एकदम हम लोग के सामने एक छोटा सा बोलते हैं ना ग्लिम्स दे के रखा। छोटा तो नहीं था, बट बाबा के तो एक छोटा सा, मैंने तुम्हें एक ग्लिम्स दिया, एक छोटा सा अनुभव दिया। कैसा? जिसमें आप किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूमने फिर नहीं सकते, कुछ बाहर खा नहीं सकते। इवन अगर तबीयत ठीक नहीं है तो एक दूसरे परिवार में एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। हाँ, धन इतना काम नहीं आ रहा, लोग पैसे फेंक रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं ना। फिर मतलब वो जो एक अंत बाबा ने कई बार हम लोग को मुरलियों में समझा, उसका एक छोटा सा बाबा ने पिक्चर हमारे सामने रख भी दी ना। तो वो अंत की तैयारी में कितनी कर पा रहे हैं कि नहीं है कुछ आसपास, और फिर मेरा जॉय, मेरी हैप्पीनेस, मेरा बाबा के साथ कनेक्शन, मैं बाबा को कितना धारण करके बैठ पाती हूँ, कितना मेरा निश्चय है बाबा पर। ऐसी चीजों पर आई फोकस मोर देन बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि बाहर की चीजें हैं ना बच्चा, बदलता रहेगा, ये बाबा मुझे हमेशा कहता है। तुम जिससे खुश हो रही हो ना, वो बदल जाएगा दूसरे दिन। इवन ये जो सोनिया यही रोज रोज बदल रही होती है, जैसे परसों बाबा ने कहा एक का पार्ट मिले ना दूसरे से, तो पार्ट हमेशा चेंज हो रहा है। वो क्षण भंगुर है, आगे बाबा ने लिखा भी, क्षण भंगुर है, थोड़ी देर का है। मेरी आमदनी वो है जो परमानेंट है, जिसको कोई नहीं हिला सकता। मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है एक बार को, तभी भी मुझे बाबा का अपने साथ होना, अपने साथ चलना, इवन मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहे, तभी भी आई फील बाबा, दैट इज माई आमदनी। अगर मैं नहीं फील कर रही हूँ उसको, तो फिर कहीं तो गड़बड़ है। दीदी अभी आप जो ये कह रहे हैं ना, ये अभी थोड़े दिन पहले इस आत्मा को भी टच हुआ। तो क्या होता है कि बाबा तो हम सभी ब्राह्मणों को बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे लिए तो रोज ही अनुभव, पल पल बाबा अनुभव कराते हैं। तो मैं आत्मा बहुत उमंग उत्साह, बहुत उछलती थी। एक्सप्लेनेशन जब जब सेंटर पे दीदी बाबा देख तो दीदी बोले कि आप बोलो। बाबा ने मुझे समझाया, तुम अ, हर वक्त इतना उछलती रहती हो। तो एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, तो बाबा ने वो मुरली पढ़वाई, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आ, इस मार्ग पर, मुझे को पर्टिकुलर वो वाक्य नहीं याद, पर उसका क्रक मुझे याद है, अंगीकार नहीं करना है ना। तो ड्रामा के अनुसार जो भी आ रहा है सामने, उसको अंगीकार नहीं करो, तो साक्षी होके देखते चलो। तो अभी जब सुबह ये महावाक्य आया, तो ऐसा लगा हाँ बाबा, सच में उस महावाक्य को पढ़ने के बाद और थोड़ा सा उसके ऊपर कोशिश करी कि हाँ जो बाबा समझा रहे हैं मैं उसको करूं। तो देखा कि हाँ मेरी खुशी की उम्र बढ़ गई, मेरे आनंद की उम्र बढ़ गई, मेरी शांति की उम्र बढ़ गई, मेरी बेफिक्री की उम्र बढ़ गई बाबा। आज मुरली पढ़ते हुए अभी जब आपने शुरू किया तो एकदम बुद्धि में टच हुआ। सच में मेरी तो हर स्वधर्म जो कहते हैं ना, उन सभी की उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बाबा को की याद में रहते हैं। तो
वेरी गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू बाबा। क्लियर हुआ आपको चांदनी आत्मा आमदनी का पॉइंट? जी दीदी। इसका मतलब ये नहीं है चांदनी कि आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो नलिफाई होते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उमंग उत्साह को बना के रखते हैं। आपकी प्राप्तियां आपको खड़ा रखती हैं, तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है अपनी जगह। पर साथ ही साथ भीतर की तैयारी करना वो भी बहुत जरूरी है। दीदी जैसे इसमें से एक एक रिलेट कर पाए पॉइंट में आत्मा, कि आपने जब ये बोला कि जब पढ़ाई में अगर रुचि लगती है तो मेरी आमदनी है, तो वो चीज जब मुझे लगती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई में रुचि, दिन भर मतलब बाबा के ज्ञान का सिमरन करना, कोई ना कोई बुक उठा के पढ़ना, तो बहुत करीब लगता है बाबा के कुछ। करेक्ट। तो बाबा कहता पर फिर भी आज सभी इस पर होमवर्क करेंगे और गहराई से आमदनी के बारे में हमें बाबा पढ़ाएगा जब आप बाबा के पास ये शब्द लेके बैठोगे। तो बाबा कहता है सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्प काल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनको फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं, फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वे तो ना ड्रेस आदि बदलते ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की, अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम तो गुप्त हो। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। ऐसे नहीं लग रहा बाबा पूरे संगठन को देख के बोल रहा हूँ, एक एक की आंखों में घुस के बोल रहा हो कि तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है और साथ साथ ज्ञान मंथन भी चलता रहता है। ज्ञान मंथन भी चलता रहता है। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, इसीलिए आज बाबा का आमंत्रण क्या रहा? सबने पढ़ा कि सब ऐसे ही ज्वाइन हो गए? क्या था आमंत्रण? हम्म क्या था आमंत्रण? शांति, शांति का विज्ञान, सुख का विज्ञान, सबका विज्ञान पढ़ना है, पढ़ाई का। हम्म उसको एक विज्ञान को पढ़ाने आया बाबा, हमारे विज्ञान को, ड्रामा का विज्ञान। हम्म ड्रामा का विज्ञान। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रकटा इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान से ही सदगति होती जा रही है। जितना जितना बाबा का ज्ञान भीतर जाता है कि बच्चे सब निर्दोष आत्माएं हैं, अपने अपने कार्मिक में फंसी हुई हैं। सिर्फ कार्मिक में भी नहीं फंसी हैं, उसके साथ उनके उसके ऊपर विकारों का लेप शेप भी चढ़ा है। माया अपने अनुसार उन्हें चला रही है, उनका मन बंदी है, उनकी बुद्धि बंदी है, उनके संस्कार बंदी हैं। पूरे संसार को कार्मिक, माया
विकार इन सब ने क्या करके रखा हुआ है, पूरा घेर के रखा हुआ है। जब ये नजर पक्की होती जाती है, ये बाबा की ये बात हमें दिखती जाती है कि देखो किसके वश ये कर रहा है ना, किसके वश इससे ये हो रहा है। तो जब हम वो पीछे का ज्ञान समझते हैं, एक्शन नहीं देख रहे होते हैं, हमें ज्ञान मिल गया उस एक्शन के पीछे का कारण, तो कितना अंदर रहम आने लगता है, सकाश देने की इच्छा होने लगती है, इतना प्रेम का उद्गार होता है, कितना निर्मल मन होता है। किससे होता है ये सब? ज्ञान से, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। ये भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो, जितना जितना तुम समझदार बनते हो औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन हो ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वे अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पाठ बजाया था वे जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहा है। सबसे उत्तम पाठ वह बजाता जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नीति नीति कहते हैं। हर एक बात के साथ बाबा ने पार्ट लिखा है, रोल लिखा है। उत्तम का भी एक रोल है, मध्यम का भी एक रोल है, कनिष्ठ का भी एक रोल है। वो आत्मा उत्तम मध्यम कनिष्ठ नहीं है, रोल उत्तम मध्यम कनिष्ठ है। तो रोल और सोल को अलग करना बड़ा जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। ड्रामानुसार आत्मा की बुद्धि तो तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है, इतना खजाना नहीं, वो कोई को दे भी नहीं सकते। धारणा नंबर वार होती है, बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए। धारणा नंबर वार होती दीदी, है। इसका धारणा नंबर वार होती है, मतलब इससे इससे कैसे रिलेट करें? धारणा नंबर वार होती, जैसे बात रखी बाबा ने अभी, मान लो एक बात रखी ना कि बच्चे आत्मा अलग होती है, रोल अलग होता है। जो बातें हो रही है ना वो रोल के बारे में हो रही है। अब ये मुझे धारण कितनी हुई है? सबको एक जैसी नहीं धारण होगी ना, किसी को पूरी धारण होगी, है ना, किसी को भूल जाएगी थोड़ी देर के बाद। अच्छा। है ना, ऐसे होता है ना, किसी को तुरंत याद आ जाता है, किसी को पूरा दिन याद रहेगा, किसी को थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, किसी को एक्शन करने के बाद याद आएगा, ओह मैं रिएक्शंस क्यों दी, बाबा ने तो मुझे बताया था रोल अलग है सोल अलग है, मुझे तो सोल देखना था, मैं तो रोल से रिएक्ट कर गई। तो किसी का धारणा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि छोटी सी धारणा होती है, अल्पकाल की धारणा हो जाती है, अल्प समय की धारणा हो जाती है।
सॉरी, ओम शांति। तो बाबा कहता, तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है, इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते। धारणा नंबर 1 होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी है, धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है, बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेंगे, हम भी मालिक हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेंगे, हम भी मालिक हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? ओम शांति। ओम शांति। ये कर्मेंद्रियों के ऊपर है। हम भी कह रहे हैं मालिक है, लेकिन हमारी जो कर्मेंद्रियां वो भी कह रही है हम भी मालिक है, क्योंकि हम उनके कहीं ना कहीं वश में हो ही जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे सभी कहते हैं कि हम भारत, सब भारत हमारा है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर सब मान ले, हाँ बोले, कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? एक बड़ा ही बहुत ही फेमस लाइन है भक्ति मार्ग का, वो यहाँ यूज करेंगे। कैसे? नहीं, वो है क्या, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है? इज और इट दैट? मालिक से याद करिए। दी वहाँ सब एक समान है, इसलिए शायद आत्मिक स्मृति में। एक बार मैं लाइन पढ़ती हूँ, फिर आप लोग बताइए। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ तो सब कहते हैं ना हमारा भारत। नहीं, वो है क्या, जमी तो जमी आसमान भी हमारा हो गया, इसकी स्टार्टिंग मुझे याद नहीं आ रही है। ये धरती आकाश भी हमारे, कुछ इस टाइप का है क्या वो जो बाबा अक्सर बोलते हैं मुरलीज में? सोचिए सोचिए, सबका मालिक एक है। ओ, ये सब। जिस दिन हमारी कर्मेंद्रियां और मैं आत्मा नंबरवार नहीं, मतलब पुरुषार्थ अनुसार नहीं, पूरे टाइम मान के चल रहे ना कि सबका मालिक, आंखों का मालिक बाबा, कानों का मालिक बाबा, मुख का मालिक बाबा, स्पर्श का मालिक बाबा, श्वासों का मालिक बाबा। अब मालिक का अर्थ क्या हुआ? मालिक का अर्थ कि अब वो सिर्फ उनके अनुसार चलेगा, जो उसने सिखाया है, बस वो उसकी जो श्रीमत है उसने अनुसार देखना है, उसके अनुसार सुनना है, उसके अनुसार बोलना है, उसके अनुसार स्पर्श करना है, उसके अनुसार एक्शन लेना है। तो सब फिर एक को मानने लगे ना। जब ये सब उस एक को मानने में पक्के हो जाते हैं तब हम बेहद के मालिक बनते। हद के सिर्फ नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं बन रहे हम बेहद के, हम सुख के मालिक, शांति के मालिक, प्रेम के मालिक, आनंद के मालिक, शक्तियों के मालिक, ज्ञान के मालिक, सब के मालिक। एक को मालिक बना दिया तो हम हद और बेहद दोनों के मालिक हो जाते। बस कंडीशन इज, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में भी राजधानी, अनेक प्रकार के दर्जे हैं ना। श्रीमत इंपॉर्टेंट है। अब खाली कह दिया हाँ बाबा तुम मेरी आंखों के मालिक हो, हाँ बाबा तुम मेरे कानों के मालिक हो, ये भी भक्ति मार्ग की तरह नहीं करना है। सबके मालिक बाबा मतलब सब श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। देखना श्रीमत, बाबा ने क्या देखने को बोला है इन आंखों को? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सिर्फ आत्मा देखना है। कानों को क्या सुनने को बोला है? कि बच्चे सिर्फ बाबा की महिमा सुननी है। और ऐसा सूप बना के रखना है, कोई फालतू व्यर्थ दे रहा है उसको वहीं के वहीं बाहर कर देना, ऐसा सुनना है, कोई व्यर्थ अंदर नहीं जाने देना। कैसी श्वासें होनी चाहिए?
निरंतर दुआओं की श्वासें होनी चाहिए कि हर श्वास में बस दुआ दे रही हूँ सबको। स्पर्श कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय, फरिश्ता रूपी स्पर्श, कि छूने से ही लगे किसी को कि हीलिंग हो गई हमारी। तो उस स्पर्श में पवित्रता होनी चाहिए। बोल कैसे होने चाहिए? ऐसे जैसे किसी को वरदान दे रहे हो। यही बोल रहे हैं ना बाबा। तो ये सब कुछ श्रीमत अनुसार सबका मालिक है। आप कहते हैं जितना भी पुरुषार्थ कर पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाते तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं, ये तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात ही नहीं है। आत्मा का तो घात होता नहीं, वे तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बचाते हो। अहंकार का घात होता है, मैं का घात होता है, मेरे का घात होता है। और जितना इन सबको मार डालेंगे, जितना इन सब का घात करेंगे, शरीरों का घात कर देंगे, आइडेंटिटीज को खत्म करेंगे, उतना उतना हमें अपने अमरत्व का भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मैं आत्मा अजर, मैं आत्मा अमर, मैं आत्मा अविनाशी, इसका अनुभव भी उसी से ही बढ़ेगा जितना जितना हम अपने आइडेंटिटी रूपी शरीर का घात करते जाएंगे। वो आइडेंटिटी सिर्फ पाठ बजाने के लिए। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवे। ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। आप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले दीदी इसको हम इस जन्म से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जब हमारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है तो शरीर भी ठीक हो रहा है ना? शरीर कैसे ठीक हो रहा है? शरीर के तन की मतलब जो भी बीमारी है या जो भी मतलब अभी तक हम रोके हुए थे वो अपने आप निकल रही है, ऐसा लग रहा है। शरीर अभी जो तमो प्रधान है वो तमो प्रधान अवस्था में ही शरीर छोड़ेगा। हम आत्मा इस समय और जैसे ही आत्मा पूरी तरह सतो प्रधान होगी वो ये शरीर त्याग देगी, वो नया शरीर लेगी। इस शरीर में सतो प्रधानता की अनुभूति नहीं होने वाली, ऐसा बाबा के मूल्यों में है। अच्छा। क्योंकि अभी तो आत्मा सतो प्रधानता के प्रोसेस में है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट करेगी वो तमो प्रधान शरीर छोड़ देगी, फिर वो नया शरीर लेगी जो सतो प्रधान होगा। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी संगम युग का तो किसको पता भी नहीं। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु उस पर जीत पे है, जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो, बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले, बाप टीचर गुरु। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, ये कायदा अभी ही निकल रहा है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सदगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सदगुरु किया, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं।
फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में नहीं जाते। सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, शुरू से लेकर बतलाते आए। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है, ये बाप बगैर कोई बता न सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ भी बिल्कुल नहीं जानते। ओम का अर्थ अलग, मनुष्य तो बगैर अर्थ तो जो आया वो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ब्राह्मणानुसार फिर कल बाद ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वे आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूलना नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वे तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वे कितने आशिकों को याद करेंगे, अनेकों को एक को याद करना तो सहज है। एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। बाबा कहते हैं बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, हम आपको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी पतित हूँ जो याद करूं। बाबा हम आपको याद करते हैं, क्या आप हमको याद करते हैं। तो बाबा कहता मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते और अच्छी रीति सर्विस भी करते उनको धारणा भी अच्छी होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है ना। वे तो स्थूल बातें हैं, मूल बात बाप एक ही कहते, अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए ये एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कप्तान। आजकल तो ऐसा बना है जो वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वे वहां बैठे बैठे सबका विनाश कर देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। वे भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, बापी आकर अपना और जी रचना ये के आदि मध्य अंत का समझ में आई थी। हाँ जी, कि ज्ञान और योग और उनकी मौत का समान इक्वल हो जाता है, ये समझ में नहीं आया था। क्योंकि हम ज्ञान और योग से राज्य कमा रहे हैं और वो अपने बॉम्ब से, हम एक ही जगह बैठे बैठे ज्ञान योग से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं और वहां वो एक ही जगह बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ के पूरी दुनिया को एक ही बार में खत्म कर दे। दोनों इक्वल हो गए ना। मौत का समान और राज्य का समान दोनों इक्वालिटी में आ गए ना। वो भी बैठे बैठे ही कर रहे हैं, हम भी बैठे बैठे ही कर रहे हैं, पर वो बैठे बैठे विनाश की तैयारी कर रहे हैं, हम बैठे बैठे अच्छे की। राज्य की तैयारी।
अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल। इसका चित्र बनाया। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह। ऐसा कौन कहेगा जो शास्त्रों को, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज ही नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा की ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बगैर कोई का आवाज निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भी नमस्ते और रूहानी बात दादा को और कुछ शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशिक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में कमी कभी दिल शिकस्त नहीं बनना। वरदान है 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भाव। फिर से बाबा ने एकांत के लिए इतना हमें पावरफुल योग दिया है। सब भूले नहीं, शाम को 6:30 to 7 सबको संगठित रूप में योग करना है। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा, तुझको अर्पण है। ओम शांति।